बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मशरिक़ वस्ता लिए चलते हैं जहाँ पर आज दिन भर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कराते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको देते हैं कि आज दिन भर भी जंगी जहाज़ों की आवाज़ें फ़लस्तीन लिबनान के फ़ज़ाओं में गूंजती रही और कहीं ना कहीं गुज़श्ता 24 घंटे से भी जंग का न थमने वाला सिलसिला, मरने वालों का न थमने वाला सिलसिला जारी है मशरिक़ वस्ता के इस इलाके में, गज़ा पट्टी में, लिबनान में। और इज़राइल की अगर हम बात करें तो इज़राइल में भी मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। इज़राइल की IDF ने कंफर्म किया है कि उनके जो मरने वालों की तादाद है वो 2000 तजावुज़ कर गई है, यानी इज़राइल में भी मरने वालों की तादाद 2000 पहुंच गई है और फ़लस्तीन में मरने वालों की तादाद 4000 पार कर चुकी है। 15,000 लोग इस वक्त अस्पतालों में मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला है फ़लस्तीन में, और इज़राइल में ज़ख्मियों की तादाद करीबन 4000 पहुँच गई है। आज दिन भर की सूरत हाल और आज दिन भर दुनिया के मुख्तलिफ लीडरान ने क्या कुछ कहा, दुनिया के जो ग्लोबल लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन्होंने आज दिन भर इस जंग के हवाले से क्या कुछ मीडिया में कहा, सब आपको बता देते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ अहम खबरों से आपको आगाह करते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की जानिब से यह ऐलान कर दिया गया है कि गाज़ा पट्टी में इस वक्त करीबन लाखों लोग जो भूख अफलास प्यास से तरस रहे हैं, मर रहे हैं, उनको इंसानी इमदाद पहुंचाने के हवाले से कल यानी जुम्मे के रोज़ इंसानी इमदाद रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए पहुंचा दी जाएगी। देखिए दोस्तों, बमबारी में इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, लेकिन भूख और प्यास से शायद लाखों की तादाद में लोग मर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले गाज़ा आपको समझना होगा, गाज़ा पट्टी का इलाका जो है ये 1000 सालों से लगातार एक ऐसी पट्टी है जो एक ओपन जेल है। क्योंकि इस पट्टी के अगर हम बात करें, एक तरफ से इज़राइल, एक तरफ से मिस्र और दूसरी तरफ से बहरी रोम, ये 3 इलाके इस गाज़ा पट्टी को कवर करते हैं। यानी अगर इस पट्टी से निकलने का कोई रास्ता है, 3 तरफ से इज़राइल के रास्ते हैं, सिर्फ एक तरफ से मिस्र का रास्ता है और एक और तरफ से सिर्फ समंदर है। यानी मैं आपको बता दूं कि गाज़ा पट्टी से निकलने का सिर्फ एक वाहिद रास्ता है, वो है इस वक्त इजिप्ट का यानी मिस्र का रास्ता है। लेकिन जो मिस्र के फतह सीसी हैं, सदर मिस्र के हैं, उन्होंने इनकार किया, साफ इनकार किया कि वो गाज़ा से निकलने वाले किसी भी शहरी को अपने मुल्क में आने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं बार बार आपको अपने प्रोग्राम्स में कहता हूं कि मिस्र के जो फतह सीसी हैं, वहां के सदर, उनसे जब पूछा गया कि आप रिफ्यूजीज को यहां पे जगह क्यों नहीं देंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर गाज़ा के शहरियों ने अपनी सरजमीन छोड़ दी तो शायद गाज़ा के जो शहरी हैं वो कभी भी वापस अपनी सरजमीन पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इज़राइल वहां पे कब्जा कर लेगा। क्योंकि इससे पहले भी गाज़ा की जो हिस्ट्री रही है, आपको मैं दोस्तों बता दूं कि लगभग 3-4 हज़ार सालों जो पुरानी हिस्ट्री है गाज़ा की, कहीं ना कहीं गाज़ा जो मुख्तलिफ हुक्मरानों के कब्जे में रह चुका है। अगर हम बात करें, रोमियों ने कब्जा किया है, सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर तसल्लुत था। इसके अलावा अगर हम इज़राइल की बात करें, बरतानिया की बात करें, आपको ये यहाँ पे याद रखना होगा कि गाज़ा 1917 है, उससे पहले सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर हुकूमत था, वहाँ पे सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। लेकिन पहली जंग अजीम के बाद जब बरतानिया ने कब्ज़ा किया गाज़ा पट्टी पर, तो उसके बाद बरतानिया के कब्ज़े के बाद फिर इज़राइलियों ने कहीं ना कहीं अरब इज़राइल जंग के बाद गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा किया है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि 1000 सालों से ये जो इज़राइल और ख़ासकर फ़लस्तीन की जंग जो है वो चल रही। चूँकि थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री में आपको बता दूं कि बरतानिया ने जो ही दूसरी आलमगीर जंग के बाद फ़लस्तीन या गाज़ा पट्टी को आज़ाद किया, तो उन्होंने एक नई रियासत का वजूद अमल में लाया, जो उन्होंने कहा कि लगभग 55% जो यहूदी हैं उनको एक अलग रियासत दी जाए जिसका नाम इज़राइल रखा गया, और वहाँ से जो अरबी लोग थे उनको फ़लस्तीन में
रखा गया है और जिसके बाद यह तनाज़ा बढ़ता गया क्योंकि फ़लस्तीनियों ने यह महसूस किया कि उनको अपनी ही सरजमीन से बेदखल किया जा रहा है। उसके बाद चूंकि गाज़ा पट्टी से हमास का वजूद आया 1987 में हमास का वजूद आया और हमास ने इजरायली शहरियों को वहां से इनखिला करने के हवाले से हमले तेज कर दिए। यह एक बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है खासकर गाजा की। क्योंकि इस वक्त मैं अपडेट्स पर आता हूं, अपडेट्स के हवाले से अगर मैं आपको बता दूं कि ताज़ा तरीन अपडेट्स से मैं आपको आगाह करता हूं मशरिकी वुस्ता की सूरत हाल। दोस्तों, ये जंग जो है अब कहीं ना कहीं हाथ से निकल चुकी है। मैं बार बार पिछले प्रोग्राम्स में भी आपको इशारे देता रहा कि यह जंग अब दुनिया के मुख्तलिफ लीडरान के हाथ से निकल चुकी है। क्यों निकल चुकी है? क्योंकि इस जंग में जो वर्ल्ड पावर्स हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि दुनिया की तकदीर का फैसला करने वाले चंद मुल्क हैं। इन चंद ममालिक में अगर हम बात करें, सबसे टॉप जो है वो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद बरतानिया, फ्रांस, चाइना और रूस। ये चंद ममालिक हैं दुनिया के जो दुनिया की तकदीर का फैसला करते हैं। इस वक्त की सूरत हाल से मैं आपको आगाह कराता हूं। अमेरिका सीधे तौर पर इसराइल के साथ है। बहरिए रोम में अमेरिका ने 2 बड़े जंगी जहाज जो हैं अपने रखे हैं। क्योंकि बहरिए रोम के अगर हम साहिल की बात करें, ये आपको समझना होगा यहां पे कि ये क्यों रखे गए हैं। बहरिए रोम में 2 जंगी जहाज जो हैं अमेरिका के बड़े जंगी जहाज, वो इसलिए रखे गए हैं कि अगर कहीं ना कहीं हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह ने एक और फ्रंट खोल दिया, जो सऊदर्न लिबनान का एरिया है, जहां से अभी की बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि लिबनान से ये खबरें आ रही है कि लिबनान की हिजबुल्लाह ने हमले तेज कर दिए हैं। गाइडेड मिसाइल्स से हमला कर दिया गया है इजरायली फोर्सेस पर और कई जो इजरायली दिफाई अफवाज के एहलकार हैं वो मारे जा चुके हैं। और इजराइल जवाबी कार्रवाई में लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि यह जंग अब हाथ से निकल रही है, दुनिया के ताकतवर ममालिक के हाथों से भी यह निकल रही है। चाइना का एक बहुत बड़ा बयान आ गया। चाइना ने सीधे तौर पर अमेरिका की मजम्मत की है। चाइना के जो वजीर आजम जिनपिंग है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो बाइडेन है, ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड इंसान है। ये जिनपिंग का कहना है कि इस जैसा फ्रस्ट्रेट इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि चाइना के वजीर आजम का सीधे तौर पर मानना है कि अमेरिका इस वक्त इस जंग में फ्यूल ऐड कर रहा है, यानी वो ईंधन ऐड कर रहा है इस जंग में, वो इस जंग में आग लगा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका रोज अव्वल से ही कहीं ना कहीं ऐसी बातें कर रहा है इस जंग के हवाले से कि वो इजराइल की हिमायत कर रहा है और दूसरे मुल्क को तने तनहा छोड़ रहा है। इसी तरह से रूस के पुतिन ने लगभग 20 ट्रक्स पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा काफिला जो है फलस्तीन की तरफ रवाना किया है। रूस ने ओपनली एक अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता तौर पर करारदाद रखी और करारदाद के हवाले से उन्होंने कहा था कि इस जंगबंदी को रोका जाए, जिस पर अमेरिका ने बिल्कुल वेटो किया और कहा कि यह जंगबंदी नहीं रुक सकती है। तो दोस्तों, यहां पे मैं आपको कहता हूं कि यह जंग एक बहुत बुरी शक्ल और बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यह शायद मशरिक़ वुस्ता रीजनल वॉर के साथ साथ एक जंग अजीम में तब्दील हो सकती है, क्योंकि इशारे वही मिल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि ईरान, जिस तरह से ईरान हिजबुल्लाह का बैक कर रहा है, जिस तरह से ईरान पूरी फौजी हिमायत के साथ साथ जो हथियारों की हिमायत हिजबुल्लाह को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह ने भी हमले तेज कर दिए हैं इजराइल पर। 2 अतराफ से जंग की सूरत हाल में इजराइल जो ही जाएगा तो यकीनी तौर पर जो 2 जंगी जहाज रखे हैं इस वक्त अमेरिका ने बहरी रोम के साहिल पर, तो वो कहीं ना कहीं लिबनान और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और यह बाज़ाब्ता तौर पर जो बाइडेन का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि जो बाइडेन का कहना है कि अगर कोई और ताकतवर मुल्क इस जंग में आ गया तो वो न सिर्फ मॉरल सपोर्ट देंगे इजराइल का, बल्कि फौजी इमदाद के साथ साथ सीधे अपनी फौज की मदद भी इजराइल को करेंगे। तो अभी की खबर यह है दोस्तों कि इस वक्त इस जंग में तेजी आ चुकी है, बहुत तेजी आ चुकी है इस जंग में। हमास का दावा है कि वो रिटेलिएट करेगी। और इधर दूसरी जानिब अभी एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि इजराइल की जो दिफाई अफवाज है, उन्होंने अपने तमाम जो भी सरहदों पर उनकी अफवाज है, उन्होंने उनको ग्राउंड इन्वेजन के लिए, ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए तैयार रखा है। यानी उन्होंने तमाम टैंक्स को
और इजराइल की अफवाज जो है लाखों की तादाद में जो गाजा की सरहद है उस पर रखा गया है ताकि वो ग्राउंड इन्वेजन गाजा में करे, जिस पर जो बाइडेन ने कहा कि अगर इजराइल ने ऐसा किया तो हमें समझ नहीं आता है कि यह सबसे बड़ी गलती भी होगी, और फिर अगर इजराइल ने इस पर कब्जा किया तो फिर क्या इजराइल वहां से वापस निकल सकता है या नहीं। यानी अमेरिका खुद कंफ्यूज है कि आखिरकार इजराइल क्या कर रहा है। तो दोस्तों यहां पे बहुत कंफ्यूजन है इस वक्त, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि चाइना का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया, पुतिन का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया, ईरान से बात भी हुई, आज ईरान से बात भी हुई, और कहीं ना कहीं ईरान का साथ भी जो है पुतिन दे रहा है। यहां पे आपको समझना होगा पुतिन ऑलरेडी एक जंग में इस वक्त फंसे हुए हैं, यूक्रेन के जंग में। यूक्रेन को पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस वक्त अमेरिका की जानिब से। तो इस वक्त जो मशरिक वुस्ता की सूरत हाल है ये बद से बदतरीन होती जा रही है। हर गुजरते लम्हे के साथ साथ मशरिक वुस्ता में लाशों की तादाद में इजाफा हो रहा है और जो जंगी साजो सामान है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हिजबुल्लाह की अगर हम बात करें तो हमास से कई गुना ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह तंजीम है और उसके पास लाखों की तादाद में एहलकार भी हैं जो लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर इस जंग ने ऐसी सूरत हाल इख्तियार की कि ईरान इसमें इन्वॉल्व हो गया, लिबनान इन्वॉल्व हो गया, कतर इन्वॉल्व हो गया और बाकी जो ममालिक है मशरिक वुस्ता के वो इन्वॉल्व हो गए, जिसमें तुर्किया शामिल है, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, तो ये जंग एक बहुत ख़तरनाक शक्ल जो है वो इख्तियार कर सकती है। तो दोस्तों चूँकि कई एक अहम खबरें इस वक्त आ रही है इस जंग के हवाले से, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है अमेरिका का, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अलार्म बजाया है और कहा है कि जो टेंशन्स इंक्रीज़ हो रही हैं दुनिया में उससे ख़तरा है टेररिस्ट अटैक्स का। ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट्स की जानिब से कि उन्होंने अपने सिटीजन्स को ख्याल रखने को कहा है और बहुत सारी एम्बेसीज़ में जो मिडल ईस्ट में एम्बेसीज़ है वहाँ पे लोगों को निकलने को कहा गया है और वार्निंग दी गई है कि वर्ल्ड वाइड कॉशन के हवाले से अलार्म बजा दी गई है। और इजिप्ट के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने दोनों पार्टीज़ को कहा कि वो सीज़ फायर के लिए टेबल पर आ जाएं। ये इजिप्ट के वज़ीर आज़म का कहना है। और इधर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा अभी बयान आ रहा है कि वो गाज़ा को जल्दी अपने कब्ज़े में लेंगे। यानी उनका कहना है कि गाज़ा को वो जल्दी अपने कब्ज़े में लेंगे। वो अपनी फ़ौज के साथ साथ आज अहलकारों से मिले हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले कहा कि गाज़ा के हवाले से मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि गाज़ा का जो एरिया है करीबन ये 41 किलोमीटर जो है तवील एरिया है और 10 किलोमीटर ये चौड़ा है। एक गुंजान आबादी वाला इलाका है गाज़ा, जहां पर करीबन 23 लाख लोग 23 लाख पीपल लिव इन गाज़ा और ये दुनिया का गुंजान तरीन एक इलाका है जो लगभग मैंने आपको पहले ही कहा कि 1000 सालों से गाज़ा की कहानी जो है वो बैरूनी हमलों और कब्ज़ों से भरी पड़ी है। दोस्तों चूँकि गाज़ा में मैंने आपको पहले ही कहा कि सिकंदर आज़म से लेकर सल्तनत उस्मानिया और उसके बाद उमर इब्न आस की सरबराही में फ़तह कई बार किया गया और कई बार लोगों ने इस पर कब्ज़ा भी किया है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि 1917 के बाद जो है इस पर बरतानिया की जानिब से कब्ज़ा किया गया। पहली आलमगीर जंग में जब शिकस्त हुई जो सल्तनत है उसके बाद बरतानिया ने कब्ज़ा किया और गाज़ा पट्टी जो है ये करीबन बहुत सारे लोगों के कब्ज़े में आज तक रही है दोस्तों। और इससे आज तक बहुत सारे जुल्म और सितम से दो चार होना पड़ा, क्योंकि इजराइल ने इस पर जो कब्ज़ा किया है कई बार कब्ज़ा भी किया है। अरब इजराइल की जो जंग हुई उसके बाद इजराइल ने इस पर कब्ज़ा किया और लगभग फ़लस्तीन और अमरीकी की जो सालसी है कई बार हुई। 1993 में भी एक माहिदा हुआ था बाज़ाब्ता तौर पर जिसमें फ़लस्तीन नेशनल अथॉरिटी जिसके महमूद अब्बास अभी सरबराह हैं उनके दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर एक माहिदा भी किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो दोस्तों ख़ासकर फ़लस्तीन का इलाका है ये रोज़ अव्वल से ही तनाज़ात और कब्ज़ों और हुकूमतों के इस दौर से गुजरा है जहाँ पर जो लोग वहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने कभी भी आज तक खुशी नहीं देखी है। क्योंकि अब चाइना और रशिया ये चाहता है कि कहीं ना कहीं इस मसले का हल निकल आए। चाइना ने भी आज एक बहुत बड़ी बात कही, कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन, फिर से दोबारा रिपीट किया चाइना के
जो सरबराह हैं उन्होंने कहा 2 स्टेट सोल्यूशन, रशिया ने कहा 2 स्टेट सोल्यूशन, टर्किया ने कहा 2 स्टेट सोल्यूशन, मुल्क हिंदुस्तान ने कहा, हमारे मुल्क ने भी कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही वाहिद हल है, खासकर फ़लस्तीन और इजराइल में इस वक्त तनाज़ा जो चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानब इस वक्त इजराइल के सरबराह जो नेतन्याहू हैं वो उन पर जंगी जुनून सवार है। वो कह रहे हैं कि जब तक वो हमास को नेस्त नाबूद नहीं करेंगे तब तक वो चैन की नींद से नहीं सोएंगे। ये नेतन्याहू का कहना है। लेकिन फ़िलहाल मशरिक़ वस्ता में हालात बड़े कशीदा हैं, पुरतशद्दुद हालात, दहशत वहशत, हर तरफ से लोग इस वक्त कैसे पनाह लेते हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ बमबारी, हर गुजरते लम्हे के साथ इस वक्त वहाँ पे दुआ। मैंने आपको पहले ही कहा कि जिस तरह से लोग वहाँ पे इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो यकीनी तौर पर लोग कितने परेशान हैं। मरने वालों में से बच्चों की तादाद, औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। फ़लस्तीन में मरने वालों की तादाद 4000 पार कर गई है और जिनमें से ज़्यादातर बच्चे और औरतें हैं। और इसी तरह इजराइल में 2000 लोग मारे गए हैं जिसकी कंफर्मेशन IDF ने की है और तर्जमान जो हैं इजरायली दिफाई अफवाज के उन्होंने हैग्रिस उन्होंने की है। तो कहीं ना कहीं ये जंग जो है इंसानी जानें इस वक्त ले रहा है। देखिए किसी को वॉर मॉन्गर नहीं बनना चाहिए। ये वही इलाका जानता है, ये वही लोग जानते हैं जिनके अजीज़, जिनके बच्चे, जिनकी औरतें इस वक्त मलबे के नीचे हैं। अभी भी लगभग 1500 के करीब लाशें जो फ़लस्तीन में है वो मलबे के नीचे दबी हुई हैं। इमारतें हज़ारों की तादाद में ज़मीन बोझ, लोगों का बिजनेस ख़त्म, तिजारत ख़त्म, तनसीबात ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। ये वही लोग जानते हैं जिनके ऊपर से जंगी जहाज़ जाते हों। ये वही लोग जानते हैं जिनके अपने, हालांकि ये भी कहा गया है कि लगभग 17 फैमिलीज़ ऐसी हैं, 17 फैमिलीज़ फ़लस्तीन में ऐसी हैं जो डी रजिस्टर हुई फ़लस्तीन की रजिस्ट्री से, यानी पॉपुलेशन रजिस्ट्री जो होती है उनसे डी रजिस्टर हुए। 17 ख़ानदानों का नामो निशान नहीं है। ये वही लोग जानते हैं जिनके ऊपर से जंगी जहाज़, जिन पे बम बरसाए जाते हों। वॉर मॉन्गर हमें नहीं बनना चाहिए। हमें इस वक्त दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि किसी ना किसी तरह से ये जंग रुके। ये जंग एक दिन की जंग नहीं होती है। इजराइल दुनिया की सबसे ताकतवर अफवाज मानी जाती है, लेकिन वो भी कहते हैं लगभग 6 माह हमें लगेंगे हमास को ख़त्म करते करते। तब तक कितने लोग मर सकते हैं? हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग मर सकते हैं। तो हमें अब दुआ करनी चाहिए कि किसी ना किसी तरह से अमन हो, क्योंकि अमन के बगैर दुनिया में कोई भी चीज़ आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। अमन के बगैर आप दुनिया में इंसानी हुकूक की पासदारी नहीं कर सकते हैं। अमन के बगैर दुनिया में आप तिजारती लिहाज से खुशहाल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड लीडरान हैं उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है। खासकर चाइना ने भी कहा कि उन्होंने आज एक चाइना की जानिब से एक बाज़ाब्ता एक प्रेस नोट आ गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक जिम्मेदाराना तरीके से रोल अदा करना होगा, बजाय इसके कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। उनको दोनों को टेबल पे लाकर किसी ना किसी तरह से बातचीत का सिलसिला, बातचीत का दौर शुरू करना चाहिए। यही पुतिन ने भी कहा कि बजाय इसके कि इजराइल ने, हालांकि चाइना का यह भी बयान आ गया कि अगर रूस की जानिब से जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश की गई कि इस जंग की जंगबंदी की जाए, तो लेकिन अमेरिका ने उसे विटो करके नाकार और नाकाम बना दिया, तो जिसकी वजह से अभी ये जाने जा रही है। तो इस तरह से दोनों जो ममालिक हैं, क्योंकि अगर हम वेस्ट एशिया या मशरिक वस्ता की बात करें, दोनों ममालिक जो हैं ताकतवर हैं। रूस और चाइना बहुत ही पावरफुल मुल्क हैं। अगर ये इस वक्त कोई फैसला लेते हैं तो यकीनी तौर पर इस जंग में सुधार आ सकता है, इस जंग में रुकावट आ सकती है। जंग से कुछ नहीं हासिल होने वाला, सिर्फ एक इंसान की आज़ादी छिन जाती है, एक इंसान की सोच तबाह होती है, एक इंसान का कारोबार तबाह होता है, एक इंसान का ख़ानदान तबाह होता है, एक इंसान की बनाई हुई इमारत तबाह होती है, एक इंसान का बनाया हुआ घर लुटता है, एक इंसान का बनाया हुआ आशियाना उजड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। फिलहाल हम यही दुआ करते हैं कि किसी ना किसी तरह से फ़लस्तीन में नहते लोग, जो मासूम बच्चे हैं, बेगुनाह बच्चे हैं, फरिश्ते जैसे चेहरे हैं, वो इस वक्त उनकी मास ग्रेव्स खोदी जा रही हैं, ये वही जानते हैं। इसी तरह से इजराइल में रहने वाले लोग जो हैं वो भी शहरी हैं, उनकी भी जानें चली गई हैं। और फ़लस्तीन में जो रहने वाले लोग हैं वो भी इस वक्त बेगुनाही, जुर्म बेगुनाही की सज़ा इस वक्त काट रहे हैं और किसी ना किसी तरह से इजराइल की बमबारी का शिकार हो रहे हैं। और इजराइल की जो इस वक्त दहशत और वहशत है वो भी कहीं ना कहीं तरह से रुकनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।